नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के वीआईपी सीट में एक ऐसे संसदीय क्षेत्र के सांसद की बात होगी जहां के वर्तमान सांसद कभी कहते हैं कि हम लोगों से लड़ेंगे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो कभी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। अक्सर न कांग्रेस की तरफ न बीजेपी की तरफ एक अपनी राह पर बयान देते हैं और उसी बयान पर चलने की एक तरफा कोशिश भी करते हैं। आज बात करेंगे हैदराबाद से सांसद और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो एआईएमआईएम के प्रमुख में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में साउथ में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की अगर बात करें तो यह सीट आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अब इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ हैदराबाद से बल्कि लोकसभा चुनाव हैदराबाद के अलावे औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, बिहार के किशनगंज से भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। 3 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। एक सीट किशनगंज सीट जो है बिहार से है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक सीट है जिस पर ऐलान किया है। कुल मिलाकर देखें तो 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा दबदबा हैदराबाद को लेकर है, तो पहले हैदराबाद के जानकारों का क्या कुछ कहना है ये सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि ओवैसी का परफॉर्मेंस कैसा है, जीत का रिकॉर्ड कैसा रहा, हैदराबाद की जनता क्या कुछ कहती है और संसद में ओवैसी की कितनी उपस्थिति रही है। पहले पत्रकार का क्या कहना है वो सुन लीजिए। जब से टीआरएस बीआरएस हुई, जो सेंटिमेंट्स तेलंगाना का था वो इरेज होता गया, मिटता गया, और उसका जो है उसकी जो नुकसान हुआ असेंबली के इलेक्शन में हुआ, क्योंकि वो जो टेम्पो रीजनल सेंटिमेंट्स का था वो बीआरएस के पास नहीं रहा। और बीआरएस पार्टी और एमआईएम ये दोनों मिलकर नेशनल लेवल पर अल्टरनेट, बीजेपी के अल्टरनेट, कांग्रेस के अल्टरनेट, एक थर्ड फ्रंट की कोशिश की, लेकिन जो मैंडेट मिला असेंबली में उसमें देखिए बीआरएस पार्टी को जो भी लॉस हुआ उसकी वजह से ये इनके जो नेशनल एम्बिशंस थे वो खत्म हो गए। नंबर 1। नंबर 2, एमआईएम के बारे में। एमआईएम की जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो एक नेशनल लेवल पे एक अपना एक रिकॉग्निशन रखते हैं, लेकिन उनको भी अब एक वक्त बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हैदराबाद की सीट इस वक्त जो भी असेंबली में उनकी जो परफॉर्मेंस रही उनकी पार्टी की, उसको देखते हुए इट्स नॉट एन इजी केक फॉर हिम। ठीक है, ही कुड गो थ्रू इट, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए इतनी मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने असेंबली में इलेक्शन के दिन काफी जो है देखा, इनका जो ट्रेडिशनल वोटर्स, वुमेन्स फोक और यंगस्टर्स, ये ज्यादातर अपनी जो है लाइन से, यानी जो क्यूज होती है, कतारें होती है, उससे दूर रहे। इसका मतलब ये थे कि लोगों में, खासकर औरतों में, इनके बारे में जो कुछ रहा या इनके बारे में जो पब्लिसिटी की गई कि ही इज ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी बीजेपी की बताई, उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि बीआरएस पार्टी और एमआईएम जो नेशनल इनके जो ड्रीम्स थे वो शैटर्ड हो गए, खत्म हो गए। और इस पूरे इसमें सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त देखिए, जैसा कि 22 जनवरी में जो कुछ एक टेम्पो डेवलप हुआ, जाफरान ब्रिगेड का टेम्पो डेवलप हुआ, उसका जो इफेक्ट तेलंगाना में भी पड़ेगा। और ये बीआरएस जैसे जैसे वीक होगी, ये वैक्यूम बनेगा और ये वैक्यूम बीजेपी फिल करेगी। आजादी के बाद 1991 से लेकर अब तक हैदराबाद लोकसभा सीट पर कुल 17 बार चुनाव हुए हैं। हैदराबाद में कौन कब जीता है अगर इसकी बात करें तो 1991 में कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद मोहिउद्दीन उतरे थे और वो जीत भी गए। 1997 में कांग्रेस के उम्मीदवार विनायक राव कोरकट कर उतरे थे और वो भी जीत गए। 1962, 1967 में कांग्रेस के ही उम्मीदवार उतरे गोपाल सुब्बू कृष्ण मेलकोटे और वो भी चुनाव जीत गए। 1971 में तेलंगाना प्रजा समिति से गोपाल सुब्बू कृष्ण मेलकोटे उतरे थे, क्योंकि इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली थी और इस बार भी वो चुनाव जीत गए। 1977, 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार एस नारायण चुनाव में मैदान में उतरे और वो एक तरफा वहां से जीत भी गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1991 से 1980 तक इस सीट पर 7 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 6 बार कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद 1984 में इस सीट पर पहली बार ओवैसी परिवार की एंट्री हुई और सुल्तान सलाउद्दीन निर्दलीय चुनाव जीतकर
सांसद बन गए। ओवैसी परिवार के कब्जे की अगर बात करें कि कब ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, तो 1989 में सलाउद्दीन ने AIMIM से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 1991, 1996, 1998 और 1999 में सलाउद्दीन AIMIM से चुनाव लड़ते रहे और बार बार वो जीतते रहे। इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी चुनाव लड़े। हालांकि इस सीट पर सलाउद्दीन के बाद लगातार असदुद्दीन ओवैसी ही जीत रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी कब चुनाव जीते, अगर इसकी बात करें तो आप ग्राफिक के जरिए समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी यहां से कितनी बार चुनाव जीते। 2004, 2009, 2014 और 2019 में 2014 लोकसभा चुनाव का समीकरण अगर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5,13,868 वोट से चुनाव जीता, जो कि 52.94% होता है। बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव को 3,11,414 वोट मिले, जो कि 32.05% रहा। कांग्रेस के एस कृष्णा रेड्डी को 49,310 वोट ही मिल सका, जो करीब 5.07% के करीब है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले ओबीसी 3 तलाक, CAA, NRC को टारगेट करते हुए दिख रहे थे और अब 2024 लोकसभा चुनाव है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने UCC पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि UCC में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है UCC से? UCC को हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया। यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाती है तो क्या यह एक समान हो सकता है? एक समान नागरिकता कानून हो सकता है? 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी 5,17,471 वोट से जीते, जबकि बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव 2,35,285 वोट से जीते थे। कांग्रेस के फिरोज खान उम्मीदवार उतरे और इस बार 49,944 वोट उन्हें मिला और वो तीसरे नंबर पर रहे। अब हैदराबाद की जनता क्या कुछ कहती है? क्या ओवैसी को इस बार भी जनता लाने के मूड में है या फिर कोई नया चेहरा ढूंढ रही है? जनता की बारी है, जनता से भी सुन लेते हैं। बोला ये जाता है कि हैदराबाद अभी भी विकास में पीछे है, आपका क्या कहना है? एक टाइम था हैदराबाद दंगाओं के लिए माना जाता था, जब हम छोटे थे तब माना जाता था। अब विकास की बात है या पीसफुल की बात है, अब यही एरिया ले लो आप, काफी भीड़ भाड़ वाला है। डेली 20 से 25 हजार आदमी का आवन जावन है यहाँ पे। पीसफुल एरिया है, इसके लिए तो कोई शको शुबा ही नहीं है। रही बात डेवलपमेंट की, आप हैदराबाद की हर गली हर चौराहा चेक कर लो जाके। हर गली में रोड, नल, पानी, बिजली, बच्चों की सहूलत, स्कूल, कॉलेजेस, MIM की तरफ से तो एजुकेशन के लिए बेहतरीन तरीके से इंतजाम भी है। क्या गवर्नमेंट जितना नहीं कर सकती उतना हैदराबाद में MIM पार्टी कर रही है। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? सैयद फैजुद्दीन। सैयद फैजुद्दीन जी, बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस की हाल ही में सरकार बनी है, 6 गारंटीज ये लोग लाए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो BRS, BJP, कांग्रेस भी यहाँ पर लड़ती है, चुनाव लड़ती है, लेकिन क्या वजह है, क्यों ओवैसी साहब ही यहाँ से जीत के आते हैं? वो डेवलपमेंट की वजह से चाहते हैं ना, आवाम के अंदर में उनकी मकबूलियत है, आवाम चाहती है उनको। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो कई सारे वादे कर रही है, बीजेपी भी वादे कर रही है, पूरे कर रही है, BRS भी यहाँ की सरकार है, माइनॉरिटी का उनको भी सपोर्ट होता है। लेकिन आप बताइए क्या क्या लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, BRS में कोई आ सकेगा यहाँ? वो तो MP के लिए तो असद साहब एक फिक्स चेहरा है, वो तो आएंगे। बाकी तो अदर के हिसाब से अदर आएंगे पार्टीज। तो हमारे साथ कुछ नौजवान भी ठहरे हैं, आपका नाम बताइए। अशरफ। अशरफ, बताइए कि आपको क्या लगता है कि हैदराबाद में विकास हुआ है? असद भाई चाहते हैं और आज असद भाई के सिवा कोई नहीं आता। विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है क्या यहाँ पर? हाँ, बहुत सिटी डेवलप हुआ है। अच्छा, MIM की वजह से डेवलप हुआ, किसी वजह से डेवलप तो यहाँ पर कोई और पार्टी का कोई चांस नहीं है बोलने? नहीं आ सकता। तो आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मफजरुद्दीन है। तो बताइए, हैदराबाद शहर में खास करके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग उठाते हैं, दूसरी पार्टियां उठाती हैं कि विकास होना चाहिए, हैदराबाद को पीछे रखा गया है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप यहाँ के निवासी हैं। जो यहाँ के हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह आज MIM और यानी कि असद साहब की बदौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब हर चीज़ में परफेक्ट है एकदम। यहाँ पर कोई चीज़ में गंगा जमुना तहजीब है नंबर 1। तो अफवाहें उठाते हैं ये फलाना बिस्ताना, वैसा कुछ नहीं है। असद साहब पूरों को लेके चलते हैं, नंबर 1 पे है, हमारी नज़र में नंबर 1 है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी है, माइनॉरिटी के फेवर में काम करने के दावे करती है, उनको लीडरशिप भी देती है, लेकिन क्यों असद साहब ही क्यों?
असद साहब ये एक बेहतर इंसान है, सब बोलते करते नहीं। असद साहब वाहिद एक ही शख्स है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दार बोलने यानी कि पूरे गंगा जमुना तहजीब सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब क्रिश्चियन ईसाई को सबको लेके चलते हैं। सबको असद साहब। बोले तो बिजनेस अच्छा है, सब अपने यानी कि फैमिलीज को अच्छा चला ले सकते हैं, यानी कि सुकून में है समझे जी। तो क्या कहेंगे कि ओवैसी का जलवा फिर से इस 2024 में होगा हैदराबाद शहर में, या फिर कोई और पार्टी यहाँ पर अब इस बार शिकस्त देगी ओवैसी? इंशाल्लाह ओवैसी साहब का सदर साहब का ही रहेगा जो भी है, इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमारे पास सब चाहने वाले हैं सदर साहब को। हैदराबाद की जातीय समीकरण को अगर समझें तो 2011 की जनगणना के अनुसार से यहाँ की आबादी 21,84,467 है, अब बढ़ भी गई होगी। हैदराबाद में मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है, करीब 65% अल्पसंख्यक वोट हैं यहाँ पर। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, मालकपेट, कारवा, गोशमहल और उसके अलावा चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा और याकूतपुरा ये विधानसभा की सीटें हैं। संसद में असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति की बात करें तो 2023 के विंटर सेशन में 86% उपस्थित रहे। स्पेशल सेशन में 2023 में 100% उनकी उपस्थिति रही। मानसून सत्र में 94% और बजट सत्र में 60% उनकी उपस्थिति रही। कुल रजिस्टर्ड में जो साइन की उपस्थिति है वो 71% रही है। 57 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया और 366 सवाल उन्होंने संसद में पूछे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के समर में दो गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है, जिसको लेकर तैयारियां भी तेजी से चल रही है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी अपनी तीसरा मोर्चा लेकर खड़ा है, न बीजेपी की तरफ है न कांग्रेस की तरफ। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगर बात पर्सनल लाइफ की करें तो 13 मई 1969 को सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और नज्म मुनीसा बेगम के घर में उनका जन्म हुआ। वह हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 18 सितंबर 1997 को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के रूप में राजनीतिक दल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर से शुरू किया। असदुद्दीन ओवैसी ने 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की थी। दंपति की अगर बात करें तो 6 बच्चे हैं इनके, इनमें से एक बेटा सुल्तानुद्दीन ओवैसी और 5 बेटियां हैं जो खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी, ये सारे इनके बच्चे हैं। ओवैसी की मां का नाम नाजिमा बेगम है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है, तो ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या वो 2024 में भी अपने 30 साल का ओवैसी परिवार का जो जलवा है हैदराबाद में वो बरकरार रख पाते हैं, या फिर कोई नया चेहरा मैदान में उतरता है और उनके संसदीय क्षेत्र को पर काबिज हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात होगी, लेकिन ये सब तब होगा जब चुनाव के परिणाम आए। चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।